नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, पेश की जा रही है या बताया जा रहा है, यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, क्या आपको पता है कि आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। जी हाँ, आपको कहीं पर भी मीडिया पर जवाहरलाल नेहरू की कोई खबर न तो आज दिखाई जाएगी, न ही बताई जाएगी, क्योंकि यदि जवाहरलाल नेहरू की खबर दिखाई जाएगी तो उनके कुछ काम भी बताए जाएंगे, और जहाँ कुछ काम बताए जाएंगे तो वहाँ आपके मन में सवाल होगा। सवाल क्या होगा कि किस तरह से जब देश आज़ाद हुआ, देश की क्या पोजीशन रही होगी, क्या गरीबी रही होगी। क्या आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो मात्र 38 साल के करीब औसत आयु थी, जब देश में नेहरू प्रधानमंत्री बने तब, और जब 1962 तक जब नेहरू प्रधानमंत्री रहे तब औसत आयु बढ़कर 52 वर्ष हो गई थी। उन्होंने देश में जब पढ़े लिखे कम थे, और जो भी आप दुनिया में कहीं आप सीईओ देखते हैं, कहीं पर भी आप बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं भारतीयों को, तब आपका सीना गर्व से चौड़ा होता है। तो क्या आपको पता है ये वहीं से पढ़े हुए हैं जहां नेहरू ने आईआईटी खोला, आईआईएम खोला, एम्स खोले, भाखड़ा नांगल बांध खोले, गैल खोले, भेल खोले। इतनी ज़्यादा उपलब्धियां कि आप गिनाते गिनाते थक जाओगे कि मात्र छोटे से कार्यकाल में कितनी बड़ी उपलब्धियां रही पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन किस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है या बदनाम किया जाता है, यह आप भली भांति जानते हैं, और अब आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के मेयर ने जब पहली शपथ ली या पहले जीते तो उनके पहले स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू का किया हुआ भाषण, जो 1947 में नेहरू ने दिया था, वह भाषण उन्होंने वहां पढ़ा। कितनी बड़ी उपलब्धि कि पूरी दुनिया आज बाल दिवस मना रही है, लेकिन आज भारत के देश के किसी भी मीडिया पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई बात दिखाई नहीं देगी। इतनी नफरत होना भी एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि समय सबका बदलता है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने बड़े कार्य करने के बाद भी यदि अगर उनको याद नहीं किया जाता है तो आप आने वाले समय पर आप बता सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि जिन्होंने क्या किया। जब जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया तो कहा, मंदिर यह होता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियां इतनी हैं कि आज पूरा न्यूज़ समाचार सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताने पर ही बीत जाए, और ये तो बहुत छोटी सी खबर होगी। तो इसलिए क्या है आज की और बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक अब घर पर मरीज नहीं देख सकेंगे, साथ ही इन्हें यूनिट हेड या विभागाध्यक्ष का पद भी नहीं मिलेगा। अब प्राचार्य बनने के लिए अधीक्षक या अतिरिक्त प्राचार्य के कार्यकाल का 3 साल और विभागाध्यक्ष के रूप में 2 साल का अनुभव जरूरी होगा। तो ये बड़ी खबर होना ये चाहिए कि सारे जो भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, उन सबको प्रैक्टिस से रोका जाए या नहीं रोका जाए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया की दौड़ तेज हो चुकी है। 30 नवंबर को सीएम सुधांशु पंत रिलीव होंगे। 16 दिन ही बचे हैं। परिपाटी यह रही है कि नए सीएस को कार्यभार संभाल कर ही वर्तमान सीएस रिलीव होते हैं। नए सीएस की दौड़ में वरिष्ठता में सबसे सीनियर दिल्ली में डेपुटेशन पर चल रहे वी श्रीनिवास है। पीएमओ की पसंद के अफसर भी माने जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है। सुधांशु पंत को भी दिल्ली डेपुटेशन पर रहते ही सीएस बनाकर 31 दिसंबर 2023 को भेजा गया था। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 में शामिल अभ्यर्थियों को 2025 की नई भर्ती में आयु सीमा में छूट देने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। अपील में सरकार ने कहा कि भर्ती में आयु सीमा में अधिकतम 3 साल की छूट दी है, इससे अधिक की छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आरपीएससी से भी इस संबंध में जवाब मांगा है।
22 महीने में 48 निगम प्राधिकरणों में 452 फर्जी पट्टे मिले। 28 पर गाज, गहलोत राज के 54, वर्तमान सरकार में 450 से अधिक फर्जी पट्टे पकड़े गए। जी हां, बड़ी खबर, गहलोत राज के 54 और वर्तमान सरकार में 450 से अधिक फर्जी पट्टे पकड़े गए। राजस्थान के 48 निगम परिषद पालिकाओं प्राधिकरण में पिछले 22 माह में 452 फर्जी पट्टों के प्रकरण सामने आए हैं। क्या मीडिया इस पर चर्चा करेगा या बड़ी कवरेज करेगा? ये खुलासा सरकार द्वारा सभी निकायों से मंगवाई जांच पत्रावलियों में हुआ। अब तक 28 अफसर और कर्मचारी फर्जी पट्टा बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। इन 48 निकायों में सबसे अधिक 200 से अधिक फर्जी पट्टे जयपुर के जेडीए पूर्व के हेरिटेज निगम में सामने आए। वहीं बाड़मेर परिषद के 100 व अन्य निकायों में 250 से अधिक फर्जी पट्टे प्रकरण सामने आए हैं। भाजपा सरकार ने आते ही गहलोत राज के समय बांटे 10 लाख पट्टों की जांच करवाई। इनमें से 54 फर्जी मिले। वहीं इस भाजपा सरकार के 452 से अधिक फर्जी पट्टों के मामले पकड़े जा चुके हैं। क्या आपको पता है कि आरयू यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएड में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। दोगुनी की परीक्षा शुल्क और 8,120 से 17,000 रुपये हुई परीक्षा फीस। आपको इसकी कहीं चर्चा देखने को मिली या कहीं पर भी आप इसकी पूरी कवरेज देखने को मिली या उन पीड़ितों के बयान दिखाए गए जहां ये 17,000 रुपये फीस देंगे तो उन पर क्या बीतेगी? लेकिन आपको बयान किसके दिखाए जा रहे हैं, किसकी सुरक्षा में आपको बताया जा रहा है, यह आप अब समझते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, साथ ही परीक्षा शुल्क 2 गुना तक बढ़ा दिया है। अब बीएड करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को कुल 17,240 रुपये फीस देनी होगी, जबकि पहले 8,120 ही लगते थे, यानी जस्ट डबल से भी ज्यादा। लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई पीड़ितों के बयान नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं। बीएड कॉलेज संचालकों और विद्यार्थियों ने इस बढ़े हुए परीक्षा शुल्क का विरोध किया है, लेकिन उनका विरोध कितना जायज रह पाएगा और कितनी उनकी सुनी जाएगी, यह आप भली भांति जानते हैं। उनका कहना है कि विद्यार्थियों पर इस तरह से आर्थिक भार डालना गलत है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। लेकिन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान में बेहतर मानसून के बावजूद डीएपी, एनपीके सहित अन्य खादों की किल्लत से परेशान किसानों ने खेती का रुख ही बदल लिया है। लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप अपने किसी भी परेशानी से अब बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपको कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन भर मीडिया पर पिछले 4-5 दिन से किस तरह की खबरें आप देख रहे हैं, किस तरह से जुड़े तारों को देख रहे हैं, यह आप भली भांति समझते हैं। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या से क्या हो रहा है। इस बार किसान गेहूं के बजाय चना और सरसों जैसी रबी फसलों की बुआई कर रहे हैं। वजह यह बताई जा रही है कि गेहूं की फसल के लिए डीएपी व एनपीके खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखी, मीडिया पर कवरेज देखी कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही? क्या आपको पता है या पता चल पाया कि खाद क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? क्या परेशानी है? लेकिन आप कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखेंगे। असुरक्षित कब रहेंगे? जब आपको गेहूं नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इससे कोई डर नहीं, क्योंकि मीडिया ने बताया कि आपको किससे डरना है। और पिछले कई दिनों से तो जबरदस्त तरीके से आपके मन में डर बैठाया जा रहा है। ऐसे में किसान कम खाद की आवश्यकता वाली फसलें बो रहे हैं। कृषि विभाग ने गेहूं फसल में डीएपी व यूरिया खाद की अधिक मांग के कारण गेहूं बुआई का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में कम कर दिया है। जी हां, तुलना में कम किया, लेकिन खाद की अधिक मांग नहीं पूरी की गई। पिछले वर्ष गेहूं की बुआई 38.37 लाख हेक्टेयर में हुई थी, लेकिन इस बार केवल 36 लाख हेक्टेयर का ही लक्ष्य रखा गया है। क्यों? क्या गेहूं अधिक पैदा होने लग गया या 2 लाख हेक्टेयर कम क्यों किया गया? खाद नहीं तो हेक्टेयर को ही कम कर दिया जाए, ताकि आपको पता भी नहीं चले और पता लगे कि आपकी गेहूं की बुआई कम हो रही है, तो आप पता भी नहीं चला पाओगे कि क्या हो रहा है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यूरिया संकट को लेकर भाजपा सरकार को घेरा और खाद की व्यवस्था को लेकर सरकार की नाकामी पर प्रश्न उठाए। साथ ही उन्होंने किसान हित में तत्काल यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है। जूली ने कहा कि किसान यूरिया के लिए भटक रहे हैं। खाद की किल्लत पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं।
टोडी मोड़ के पास, यानी उसी जगह जहां पिछली बार हरमाड़ा में हादसा हुआ था, अब टोडी मोड़ के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। हादसा जयपुर सीकर हाईवे पर हरमाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह सोनू निवासी उज्जैन और उसका साथी गौरीशंकर निवासी वरवाड़ा बाइक से सोलर का काम करने चोमू की ओर जा रहे थे। टोडी मोड़ के पास जयपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे एक डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर ही मौत हो गई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हम जो प्रतिदिन किसी न किसी तरीके की हम सावधानी बरत रहे हैं, यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, कौन हमको रोकेगा? क्या सरकार हर व्यक्ति के साथ एक सरकारी अधिकारी या प्रशासन का कर्मचारी बैठाए तब ही आप मानोगे, या वैसे ही हम खुद की नैतिकता से यातायात नियमों का पालन करें? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम कुछ भर्तियों का बाद जारी होगा। बोर्ड इस बात का प्रयास कर रहा है कि इसमें पद खराब नहीं हो। इस कारण इस भर्ती के परिणाम से पहले ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, पटवारी भर्ती और लाइब्रेरियन भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। इन भर्तियों का परिणाम बाद में आने की स्थिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद खराब हो सकते हैं। इससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद खराब होने की स्थिति नहीं बनेगी। राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ग्रेटर और हेरिटेज निगम को एक किया था, लेकिन अधिकारियों की वजह से निगमों का एकीकरण होने के बाद परकोटे के लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों ने एकीकरण होने के बाद ग्रेटर निगम के क्षेत्र को पार्ट 1 और हेरिटेज निगम के क्षेत्र को पार्ट 2 का नाम दिया है। पार्ट 2 नाम मात्र का ही रह गया क्योंकि यहाँ काम नहीं हो रहे। एकीकरण के बाद पुराने पुलिस मुख्यालय में बन रहे लोगों के जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सहित सभी काम बंद हो गए हैं। यहाँ कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने लॉगिंग आईडी बंद कर दी है। यह स्थिति तो तब है जब पहले इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की। अब पुराने पुलिस मुख्यालय में काम के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें 10 किलोमीटर दूर लालकोठी नगर निगम में जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आप कोई शिकायत करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले सूचना सहायकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कार्य ग्रहण नहीं करने वाले 148 सूचना सहायकों को नोटिस जारी किए हैं। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन फॉर्मूले से 309 निगम पालिकाओं के चुनाव में देरी होगी। फरवरी तक चुनाव नहीं होंगे। सरकार ने पहले नवंबर में और उसके बाद दिसंबर फिर जनवरी में चुनाव की बात कही थी, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के SIR कार्यक्रम ने ब्रेक लगा दिए। अब UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया कि हालातों को देखते हुए नगर निकाय के चुनाव मई जून में ही संभव है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की ओर से संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष सुमित बखासरा ने बताया कि अभियान में प्रदेश, जिला, विधानसभा, ब्लॉक और मंडल स्तर तक सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यह 2 चरणों में चलेगा। पहले चरण में प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर गूगल फॉर्म लिंक व QR कोड जारी किया गया है। भास्कर की बड़ी खबर, अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी है कि चाहे खाने बंद करनी पड़ जाए, हर कीमत पर अरावली सुरक्षित रहनी चाहिए। इस संबंध में फैसला भले ही सुरक्षित रखा गया, लेकिन राजस्थान की चिंताएं इस मामले में बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में अरावली पर्वतमाला पर 100 मीटर से ऊंची करीब 1000 खाने अलॉट है, जबकि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली खानों की संख्या 10,500 है। इन्हीं में अलवर में कई खदानें ऐसी है जिसकी 100 मीटर से अधिक की हाइट को कम दिखाकर खान मालिकों को 1 दशक पूर्व अलॉट किया गया था। इस मामले में जांच हुई, लेकिन विभाग की फाइलों तक ही सीमित रह चुकी है। कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा। 11,500 खदानों पर संकट यह बंद हुई तो 2 लाख बेरोजगार हो जाएंगे। रूस में MBBS छात्र अजीत चौधरी का शव मिलने के 8वें दिन पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि शव भारत लाने में अभी भी 3 से 4 दिन और लगेंगे। अजीत के मामले में लगातार इस देरी को लेकर लोगों का गुस्सा भी फूटा है। मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड नीट UG के स्टे वैकेंसी राउंड में अब विद्यार्थियों के लिए सीट ज्वाइन करने की बाध्यता लागू कर दी है, जिसमें अलॉट सीट पर ज्वाइन नहीं करने पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। इसके संबंध में काउंसलिंग बोर्ड ने MBBS सीटों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बॉन्ड भी जारी किया है।
वहीं 3 शर्तों को भी लागू किया है। स्टे वैकेंसी राउंड के बाद में अब केवल 137 MBBS की सीटें खाली रही है, जिसमें NRI कोटे में केवल 1 सीट ही खाली रही है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट का गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। बेटे कमलेश चौधरी ने बताया कि पैतृक गांव राजसमंद में शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर रतनलाल भैरव सिंह शेखावत सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री 2005 से 2008 तक राज्य बीज निगम के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी। सूत्रों के अनुसार BCCI ने तकनीकी कारणों से इसे लगातार तीसरी बार विदेश में करने का निर्णय लिया है। पहले इसके भारत में होने की अटकलें थी। इससे पहले 2023 में दुबई और 2024 में सऊदी अरब के जेद्दा में नीलामी की मेजबानी की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। सुबह 9 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे तक सरकार को चेहरा साफ होने की पूरी संभावना है। वहीं अंता उपचुनाव में 15 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया है, लेकिन मुकाबला भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा में है। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच परिणाम स्पष्ट तौर पर सामने आने की उम्मीद है। भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में CM भजनलाल, पूर्व CM वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला था। उधर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पूर्व CM अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई चेहरे पहुंचे थे। नरेश मीणा के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा, आप नेता संजय सिंह ने वोट मांगे थे। इस चुनाव परिणाम से तय हो जाएगा कि किस पार्टी के नेताओं की अपील जनता ने ज्यादा सुनी और चुना अपने प्रत्याशी को। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।